डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बैक्टीरियल कोशिका के अंदर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है वो समझेंगे। जैसा कि अपने को पता है, अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं हैप्लॉइड होते हैं और साधारणतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जनन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, पर फिर भी इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपादित होता है और जो जीन्स का रिकॉम्बिनेशन है वो भी होता है और धीरे धीरे इनके अंदर इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो चलती रहती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये ज़्यादा स्पष्ट होती है, जबकि बैक्टीरियल कोशिका के अंदर ये बड़ी रेयर होती है और अस्पष्ट होती है। इसके अंदर जो कोशिकाएं बनती है वो फुली डिप्लॉयड नहीं होती, आंशिक रूप से डिप्लॉयड हो जाती है। कुछ एक जिनकी कॉपी है वो दो दो इनके अंदर पहुंच जाती हैं, इसलिए इनको अपन आंशिक डिप्लॉयड कहेंगे। तो ये अवस्था इनके अंदर आ जाती है, बाकी सीधा डिप्लॉयड कोशिका नहीं बनती। तो बहुत कम ही रिकॉम्बिनेशन है वो पाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वाइजिशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन थ्रू reassortment of the two different cells for new biological characteristics and thereby allowing evolutionary changes. This occur between two different chromosomes having identical genes at corresponding sites. यानी हमेशा होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं, उन्हीं के अंदर ये चीज़ें, ये जो असॉर्टमेंट है वो होता है। इन प्रोकैरियोट्स दिस अकर थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर ये तीन तरीके से संपादित होता है। जो जीन्स की कॉपी ट्रांसफर होती हैं या जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो या तो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होगा या ट्रांसडक्शन के द्वारा होगा या कॉन्जुगेशन के द्वारा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो डोनर कोशिका है वो डीएनए का कुछ कॉपी है, डीएनए की एक छोटा सा सेगमेंट है, तो ये अपने माध्यम में निकालेगा, वहाँ से जो रिसिपिएंट या कॉम्पिटेंट कोशिका है उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और वहाँ उसके डीएनए के अंदर इंसर्ट होकर नया कॉम्बिनेशन बनाता है। तो इसको अपन कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो डीएनए डोनर कोशिका है ये माध्यम में डीएनए का टुकड़ा निकाल देती है और वहाँ से ये जो रिसिपिएंट या जो कॉम्पिटेंट कोशिका है वो ग्रहण कर लेती है और अपने डीएनए के अंदर इंसर्ट कर लेती है। दूसरा, ट्रांसडक्शन में क्या होता है, वायरस जो लाइटिक साइकिल के अंदर होते हैं, जब वो होस्ट कोशिका से निकलते हैं तो होस्ट कोशिका के डीएनए के कुछ एक जीन्स हैं वायरल डीएनए के साथ जुड़े रह जाते हैं और जब ये वायरस नई कोशिका को संक्रमित करता है तो अपने जीन के साथ जिस कोशिका से आया है उसके जीन की कुछ एक कॉपियाँ, उसके जीन की भी कुछ एक खंड है वो जो नई जिस कोशिका को संक्रमित कर रहा है उसके अंदर भी पहुंचा देता है और उसके अंदर भी वो कॉपियाँ पहुंच जाती हैं। तो इसको अपन कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो ये वायरस के द्वारा संपादित होता है। वायरल डीएनए के साथ जो डोनर कोशिका है उसके जीन रिसिपिएंट कोशिका के अंदर या जो नई संक्रमित कोशिका हो रही है उसके अंदर जुड़ जाती है, नया कॉम्बिनेशन पैदा कर देती हैं। कुछ एक जीन की डबल कॉपी आ जाती है, बन जाती है इनके अंदर। और तीसरा है इनके अंदर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में दो जो कोशिकाएं हैं, रिसिपिएंट कोशिका, डोनर कोशिका, फिजिकली एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और अपने डीएनए की कॉपी है वो फिजिकली ट्रांसफ़र करती है रिसिपिएंट कोशिका के अंदर। तो वो कोशिका भी उसके अंदर भी ये मोस्टली प्लाज्मिड के द्वारा कोडेड होता है, प्लाज्मिड के द्वारा संपादित होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। इसको सबसे पहले ग्रिफ्थ ने प्रमाणित किया था। उसने क्या किया था, ग्रिफ्थ ने दो वैरायटी ली इसकी बैक्टीरिया की चूहों के अंदर। एक तो ए वायरुलेंट नॉन केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज, जो स्ट्रेन, ऐसी स्ट्रेन जो बीमारी पैदा नहीं कर सकती, और दूसरी हीट किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन जो बीमारी तो पैदा कर सकती है किंतु उसको हीट देकर निष्क्रिय कर दिया जाता है और चूहों के अंदर एक साथ इंजेक्ट करते हैं। तो एक साथ इंजेक्ट करने के बाद में भी कुछ चूहों के अंदर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो उसके द्वारा उन्होंने प्रमाणित किया कि जो हीट किल्ड डीएनए है वो डीएनए जो अवायरुलेंट डीएनए है उसके अंदर प्रवेश कर गया और अवायरुलेंट को वायरुलेंट के अंदर बदल दिया। 1944 में एवरी मैकलियोड मैककार्थी ने इनको प्रयोग करके और सिद्ध कर दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा एक कोशिका का डीएनए है दूसरी कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन पैदा कर देता है। जो
ये डायग्राम में दिखा रखा है नीचे कैसे इन्होंने प्रयोग किया है। ये एस और आर स्टेन है, और एस और आर स्टेन को, जो आर स्टेन है नॉन वायलेंट है, और एस मतलब रफ, एस का मतलब रफ कॉलोनी जिसकी अपीयरेंस हो, और स्मूथ, एस का मतलब स्मूथ, आर का मतलब रफ। तो ये कॉलोनी के अपीयरेंस के आधार पर इनका नाम दिया गया है। और ये ग्रिफ्थ ने इस जो दिखाया गया है प्रयोग के द्वारा प्रमाणित किया कि जो कोशिकाएं हैं उनसे डीएनए निकल के और दूसरी कोशिका के अंदर पहुंच जाता है। अच्छा, इसमें कॉम्पिटेंस के लिए कई सारे जो प्रजातियां उनका भी फिजियोलॉजिकल स्टेट का दिया गया है, जिसमें जो रिसिपिएंट कोशिका है उसके अंदर खास प्रकार की एक कॉम्पिटेंट अवस्था आती है, एक ऐसी फिजियोलॉजिकल स्टेट आ जाती है जिससे वो उस डीएनए के सेगमेंट को इनटेक कर लेता है। ऑलवेज कॉम्पिटेंट नासेरिया ट्रांजेंटली कंपाउंड सूडो मोनिडी लोग फिश अच्छे हिट किल्ड डीएनए है। अच्छा, ये कॉम्पिटेंस की अवस्थाएं दी हुई है। दूसरा कॉन्जुगेशन, दूसरा अपन कॉन्जुगेशन के बारे में देख लेते हैं। कॉन्जुगेशन को सबसे पहले टेटम और लेडरबर्ग ने प्रमाणित किया था। उन्होंने 2 स्ट्रेन ली बैक्टीरिया की। एक स्ट्रेन फर्स्ट जो कि बायोटिन, फेनाइट और सिस्टीन की नेगेटिव है, थ्रेओनीन, ल्यूसीन और थ्रेओनीन की पॉजिटिव है।